हेलो दोस्तों। आज मैं एक 2009 में रिलीज हुई हॉरर और थ्रिलर मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि चैनल पर आने वाली सभी लेटेस्ट मूवीज की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेस मूवी जेनिफर्स बॉडी। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें एक नीडी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अभी एक मेंटल असाइलम में थी। नीडी काफी ज्यादा एग्रेसिव थी। जब एक नर्स उससे खाने का पूछने आती है वो उस पर हमला कर देती है और वो बाकी गार्ड्स को भी मारने लगती है, जिसके बाद वो सभी उसे पकड़कर एक रूम में बंद कर देते हैं और बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बजाया जाता है जिसकी वजह से नीडी को काफी परेशानी होती है। फिर मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें एक टाउन दिखाया जाता है। टाउन का नाम था डेविल्स कैटल। टाउन का ऐसा नाम एक झरने की वजह से पड़ा है। वो झरना ऐसी जगह पर है जहाँ पर उसका पानी एक गड्ढे में जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नीडी और उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर को, जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट थी। वही नीडी नेचर वाइज काफी ज्यादा शाय थी। नीडी का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम चिप है। एक दिन जेनिफर नीडी से क्लब चलने के लिए पूछती है। उसके बाद वो दोनों क्लब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर चिप को ये बात कुछ पसंद नहीं आती। क्लब में वो कुछ लोगों से मिलते हैं। तभी जेनिफर की मुलाकात एक बैंड मेंबर निकोलस से होती है। जेनिफर निकोलस से बात करती है और उसके बाद उसके लिए ड्रिंक्स लेने भी जाती है। तभी निकोलस एक बैंड मेंबर से जेनिफर के बारे में बात करता है, जो कि नीडी सुन लेती है और उसे उसकी ये बात पसंद नहीं आती। नीडी ये बात जेनिफर को बताती है, लेकिन जेनिफर उससे ये सब बातें इग्नोर करने को कहती है। उसके बाद बैंड का परफॉर्मेंस शुरू होता है और परफॉर्मेंस स्टार्ट होने के कुछ समय बाद ही वहाँ पर आग लग जाती है, जिससे वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। नीडी और जेनिफर भी वहाँ से एक खिड़की की मदद से निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद जेनिफर को निकोलस मिलता है, जो कि उससे अपने साथ चलने को पूछता है। नीडी इस बात के खिलाफ थी, लेकिन जेनिफर फिर भी उसके साथ चली जाती है। नीडी को निकोलस पर जरा भी विश्वास नहीं था और वो घर आकर चिप को सभी बातें बता देती है। तभी नीडी के डोर पर नॉक होता है। जब वो गेट खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। जब उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता तो वो वापस जाने लगती है। ऊपर जाते हुए उसे एक आवाज आती है। जब वो किचन में चेक करती है तो वहां पर उसे खून से लथपथ जेनिफर मिलती है, जो कि अजीब तरीके से हंस रही थी। उसके बाद वो फ्रिज में से कच्चा मांस निकाल कर खाने लगती है। वो जानवरों की तरह चीखती है और उसके बाद ब्लैक वॉमिट कर देती है और उसके बाद वो उसके घर से चली जाती है। अगले दिन नीडी स्कूल में बैठकर कल रात हुए इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी, लेकिन तभी उसके सामने जेनिफर आ जाती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके बाद वो दोनों कल रात हुए इंसिडेंट के बारे में बहस करने लगते हैं। तभी वहां पर प्रोफेसर आकर रात को मरे हुए लोगों के बारे में बात करते हैं। जेनिफर ये सुनकर हंसने लगती है, लेकिन नीडी को ये बात काफी अजीब लगती है। नीडी जाकर ये सब बातें चिप को बताती है। तभी हम देखते हैं कि फुटबॉल टीम का कैप्टन जॉन फुटबॉल ग्राउंड में खड़ा हुआ था। वो अपने दोस्तों की मौत की वजह से काफी ज्यादा दुखी था। तभी जेनिफर जॉन के पास आती है और उसे बहला फुसलाकर अपने साथ जंगल में ले जाती है। जंगल में वो उसे सेड्यूस करती है और तभी बहुत सारे जानवर आकर उन्हें देखने लगते हैं। तभी अचानक से जेनिफर के दांत बड़े बड़े हो जाते हैं और वो एक इविल क्रिएचर में तब्दील हो जाती है। उसके बाद वो जोन्स को वहीं मार देती है। जोन्स की चीख को सुनकर प्रोफेसर वहां पर आते हैं और उसकी आधी खाई हुई बॉडी को देखकर वहां पर पुलिस को बुला लेते हैं। वहीं रात को नीडी और जेनिफर आपस में बात करते हैं कि टाउन में हो रहे इंसिडेंट्स की वजह से नीडी काफी ज्यादा परेशान है और जेनिफर को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर लाइटर की मदद से अपनी जीप जलाती है और हमें पता चलता है कि जेनिफर को आग से कुछ नहीं होता और जेनिफर खुद को गॉड बताती है। अगले दिन क्लास में प्रोफेसर बताते हैं कि लो सोल्जर बैंड का गाना काफी ज्यादा फेमस हो गया है और अब वो एक एंथम बन चुका है और अब बैंड अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मरने वाले की फैमिली को दे देंगे। ये सुनकर नीडी कहती है कि वो सब झूठे हैं, उनने उस समय किसी की मदद नहीं की थी जब सबको मदद की जरूरत थी। ये सुनकर क्लास की एक दूसरी लड़की बैंड वालों का सपोर्ट करने लगती है और उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। अब क्लास के बाहर एक कॉलेज नाम का स्टूडेंट जेनिफर से मूवी डेट के लिए पूछता है, पर जेनिफर उसे कहीं और चलने के लिए पूछती है। रात में जेनिफर उसे मैसेज करके एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर बुला लेती है और कॉलिन वहां पहुंच जाता है, पर वहां वो नोटिस करता है कि जेनिफर की आंखें चेंज हो गई हैं और तभी जेनिफर उसे मार देती है और उसके अंदर का मांस खा लेती है। वही नीडी चिप के साथ थी। तभी उसे जेनिफर के विजन्स आने लगते हैं तो वो वहां से भाग जाती है। रास्ते में उसे जेनिफर मिलती है, जो कि उचक कर उसकी कार पर चढ़ जाती है। इस सब से नीडी काफी ज्यादा डर जाती है और वो अपने घर आकर सोने लगती है, लेकिन तभी वहां पर जेनिफर पहुंचती है। अब नीडी जेनिफर की इन हरकतों की वजह से काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए जेनिफर उसे उस रात हुई घटना के बारे में बताती है जिस रात वो निकोलस के साथ गई थी। असल में उस रात निकोलस और उसका बैंड जेनिफर को उस झरने के पास ले गए थे और वहां पर वो उसे सेक्रीफाइस करने वाले थे अपने बैंड के सक्सेस और फेमस होने के लिए। निकोलस जेनिफर से पूछता है क्या वो वर्जिन है। जेनिफर डर के मारे कह देती है कि हाँ वो वर्जिन है, लेकिन ये एक झूठ था। उसके बाद निकोलस उसे चाकू से मार देता है और रिचुअल पूरी करता है, लेकिन अब क्योंकि जेनिफर ने झूठ कहा था इसलिए वो वापस से जिंदा हो जाती है और साथ ही में उसके अंदर एक डेविल आ जाता है और उसे उस डेविल की इविल पावर्स मिल जाती हैं। अब अगर जेनिफर वर्जिन होती तो निकोलस को सक्सेस मिल जाती, मगर जेनिफर के वर्जिन ना होने की वजह से निकोलस के बैंड को सक्सेस तो मिली, लेकिन उसकी खुद की बॉडी को एक डेविल ने पजेस कर ली।
उसके बाद जेनिफर नीडी को अपने हाथ पर एक कट लगाकर दिखाती है जो कि अपने आप ही रिकवर हो जाता है। ये देखकर नीडी जेनिफर को अपने घर से भगा देती है तो जेनिफर वहां से जाने लगती है, पर वो गेट से जाने के बजाय वहां की विंडो से नीचे कूद जाती है। अगले दिन इन सब चीजों से परेशान होकर नीडी लाइब्रेरी जाती है। लाइब्रेरी में कुछ बुक्स पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि निकोलस ने जेनिफर को वर्जिन समझकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब जेनिफर के अंदर सक्यूबस है और अब उसे ब्यूटीफुल और यंग दिखने के लिए इंसानी मांस खाना पड़ेगा। अब ये सब बातें जानने के बाद नीडी को चिप की चिंता होने लगती है, इसलिए वो चिप के पास जाकर उसे सभी बातें बताती है, लेकिन चिप उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं करता। अब सभी लोग स्कूल की पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे। नीडी डांस फंक्शन में चिप का इंतजार कर रही थी, वहीं चिप पैदल पैदल स्कूल की तरफ आ रहा था। तभी रास्ते में उसे जेनिफर रोक लेती है और उससे कहती है कि नीडी उसे धोखा दे रही है। वो नीडी के बारे में उससे काफी गलत चीजें कहती हैं और फिर उसे सेड्यूस करके अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले आती है। वहां पर वो उसे फिर से सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन चिप को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि चिप नीडी से बहुत प्यार करता था। वहीं नीडी चिप को ढूंढते ढूंढते उनके पास आ जाती है। तभी जेनिफर उन पर हमला कर देती है जिसकी वजह से चिप की मौत हो जाती है और जेनिफर वहां से भाग जाती है। अब ये सब देखकर नीडी पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो जेनिफर के घर पर जाकर उस पर हमला कर देती है। जेनिफर नीडी के गले में काट लेती है, लेकिन नीडी जेनिफर के दिल पर चाकू से वार कर देती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जेनिफर की मां नीडी को ऐसा करते हुए देख लेती है और पुलिस को ये सब बता देती है, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम देखते हैं कि नीडी के जेनिफर को काटने की वजह से उसकी पावर्स अब नीडी को मिल गई थी। नीडी मेंटल असाइलम का गेट तोड़कर वहां से भाग जाती है और उसी चाकू को उठा लेती है जिससे निकोलस ने जेनिफर को मारा था। अगले सीन में हमें बैंड को दिखाया जाता है जो कि काफी लग्जरी और रिच लाइफ जी रहे थे और फिर उसके अगले सीन में ही हम देखते हैं कि बैंड के सभी मेंबर्स को मार दिया गया है। और फिर मूवी के एंडिंग सीन में हमें एक सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दिखाई जाती है जिसमें हमें पता चलता है कि नीडी ने ही उन सभी को मारा है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस मूवी की स्टोरी और इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।